इस पॉलिसी के तहत भारत जो है ऐसी शख्सियत को टारगेट करवा रहा है जिसे वो अपना दुश्मन समझता है। लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। कुछ सालों में ही 20 पाकिस्तानियों का कत्ल कर देना पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर। हर गुजरते दिन के साथ भारत की खुफिया एजेंसी रॉ, क्योंकि आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। के अंदर अजीत डोभाल जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उसने क्या कहा? अननोन मैन, द अननोन मैन। Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. क्या भारत इस चीज का एज लेता है? एक बड़ी मार्केट है, एक बड़ी मंडी है, जाहिर है दुनिया के जाहिर है माली ताल्लुकात भी हैं, माली फवायद भी हैं, अपने अपने मफाद भी हैं। क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, पाकिस्तान के साथ नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। हाफिज सईद का तो इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता भाई। ये आदमी मेयो हॉस्पिटल में पहले पता था कि इंटेंसिव केयर में, अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है, जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है। तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तानी आवाम, ना ही पाकिस्तान का और ना ही पाकिस्तानी आवाम का किसी का कोई भरोसा नहीं है। हाफिज सईद के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान आज खुद वहीं पर अज्ञात लोगों ने हाफिज सईद को खाने में जहर दे दिया। मैं आपको बता दूं, कुछ देर बाद जब उसे उल्टी आई तो तब पता चला कि खाने में जहर है और वो पास के लाहौर के हॉस्पिटल में भर्ती है और आईसीयू पर है फ़िलहाल। मैं आपको बता दूं कि हाफिज सईद एक मोस्ट वांटेड है लश्कर तैयबा का, और साथ ही साथ एक नई खबर भी आ रही है निकल के। ब्रिटिश अखबार में ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान के 20 लोगों को उन्हें चिन्हित किया है, टारगेट किया है, जो कि आतंकी हैं। और ये एक बहुत ही बड़ी खबर है। अब विदेशों में भी कहीं ना कहीं ये लोग टारगेट किए जाने लगे हैं। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के हालात आज इतने ज़्यादा ख़राब हैं, उसका कारण वो खुद है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद का खाता हुआ आया है। आज पड़ोसी देशों में हमले करवाता है, आतंकवादी गिरोह भेजता है, और कहीं ना कहीं इसी चीज़ का खामियाजा आज पाकिस्तान को भुगतना पड़ रहा है कि आज उसके तालिबान, अफ़गानिस्तान, सब ये लोग उसके जो कहने को ये मुस्लिम वर्ल्ड हैं, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इसके दुश्मन बने बैठे हैं। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आतंकवादियों का बाप, आतंकवादियों का दादा, आतंकवादियों का परदादा हाफिज सईद इस समय आईसीयू में भर्ती है। क्यों भर्ती है? क्योंकि उसको भी किसी ने जहर दे दिया। भाई ये मामला तो अत्यंत गंभीर होता जा रहा है। अब अगर हाफिज सईद भी सुरक्षित नहीं है, जबकि उसके चारों तरफ आईएसआई का पहरा है, तब तो मामला और भी अधिक गंभीर हो गया है कि भाई हाफिज सईद तक को जहर दे दिया। पहले दाऊद इब्राहिम को निपटा दिया और अब हाफिज सईद। फिर बचा कौन है? कह रहे हैं कि वैसे भी जो आपका मसूद अजहर था वो तो पहले ही नहीं दिख रहा कई सालों से। 2019 के बाद से ही उसको किसी ने देखा नहीं है। तो अब अगर हाफिज सईद भी निपट गया और वो भी जहर के कारण, तो फिर क्या कहेंगे हमारे अखिलेश बाबू का? क्या होगा? आज ही अखिलेश बाबू ने बहुत बुरी तरह से मजम्मत की है भारत की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की, योगी जी की, राजनाथ जी की, कहते हुए कि साहब ये जो है आप मुख्तार अंसारी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? भारत भी जो है वो आतंकवादियों को दूसरी जगह पर मार रहा है। तो मुख्तार अंसारी उनके कहने के अनुसार बाकी केवल आतंकवादियों को मारता था, बचो भी था। लेकिन भाई ये खबर सुन के हमारे राहुल गांधी का क्या होगा? लश्कर तैयबा का टॉप टेररिस्ट हाफिज सईद, उसको किसी ने जहर दिया और वो अपने ही शहर के यानी कि लाहौर के एक हॉस्पिटल में, जिसका नाम है मेयो हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट है। ये खबर तब से ही, कल शाम से ही ये खबर सोशल मीडिया में तो है ही, यूट्यूब पे भी है, हर जगह है, वेबसाइट्स पे है,
पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नजर में भी है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अब तक इसे डिनाई नहीं किया है। हालांकि दाऊद वाली खबर थी, उस पर मुझे बहुत कंडेम किया गया और मुझे मेरे खिलाफ भी बहुत सारे लोग, कुछ इंडियंस और पाकिस्तानी फेक अकाउंट जो आज भी इस पे मेरे खिलाफ ट्वीट करेंगे, मुझे झूठा बोलेंगे। पाकिस्तानी फेक अकाउंट जो कि लाहौर से चलते हैं, मैं उस पर पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, लाहौर से चलते हैं। कॉलेज के बच्चे, उनको रिक्रूट किया जाता है, उनके एक के 10-10, 15-15 अकाउंट होते हैं ट्विटर के और यूट्यूब के, वो जाकर के कमेंट करते हैं। कोई राम सिंह के नाम से, कोई रोहित के नाम से, कोई अजीत के नाम से ऐसे अकाउंट करते हैं, वो ट्वीट करते हैं। वो जाकर के वो बोलते हैं कि तेरी खबर फेक है और बहुत बहुत गालियां देते हैं। खैर ठीक है, मैं डरता नहीं उनसे, मैं क्योंकि ये प्रो इंडिया खबर है और वो भी प्रो इंडिया खबर थी, इसलिए मैं दूंगा। चाहे मुझे कितनी गाली, मुझे धमकी भी दी गई, मुझे मारने की धमकी भी दी गई, मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी, गाजियाबाद पुलिस ने उसे क्लियरली उसे सीरियसली नहीं लिया, मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये एक चीज मैं आपके सामने फिर से लाऊंगा। पिछली खबर जो दाऊद की थी, मैं उस पर आज भी स्टैंड करता हूँ, मैंने सही खबर दी थी। ये खबर अब हर जगह आ चुकी है, ये प्रूव करता है कि मेरी खबर सही थी। मैं बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन है मेयो कॉलेज। हालांकि मेरी ये खबर कंफर्म नहीं हो पा रही है अभी कहीं से भी। मैंने अपने एक दोस्त से, खालिद से बात की, उन्होंने बोला ऐसी मुझे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उसके बाद इनफैक्ट कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने ही मुझे कॉल किया था कि यार ऐसी खबर है, एक बार चेक कर लो, हाफिज को जहर दिया गया। मैंने कहा मैं चेक करता हूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीजें और हैं जो अपडेट है वो मैं आपको देता हूँ। एक अपडेट तो ये कि ये आदमी जो है, ये आदमी मेयो हॉस्पिटल में पहले पता था कि इंटेंसिव केयर में, अब पता लग रहा है कि ये वेंटिलेटर पे जा चुका है। दूसरी चीज, इसकी हालत नाजुक है, ये भी पता लग रहा है। हालांकि कंफर्मेशन अभी तक किसी चीज का नहीं है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे तो करे, ये खबर हमने दी थी, सबसे पहले दी थी आपको, लेकिन अब दूसरी जगह आ रही है तो इससे क्लैरिटी आ रही है। मेरे से पहले, मुझसे पहले ये खबर किसी ने नहीं दी थी, ट्विटर को बात छोड़ के। ट्विटर पे मैंने खुद बोला, ट्विटर कुछ अकाउंट्स पे थे, यूट्यूब पे या वेबसाइट पे मुझसे पहले किसी ने नहीं थे। अब आगे हॉस्पिटल के बाहर सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है ऐसी, क्योंकि मैंने कल रात अपने एक दोस्त को बोला कि जाके देख के आना, तो पता चला कि सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई है। गाड़ियां खड़ी हैं जो कि इंटेलिजेंस की लगती हैं, कुछ आदमी घूम रहे हैं जो इंटेलिजेंस के लगते हैं। ये भी कि क्या हाफिज सईद मर चुका है, ये बात बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं। मैं इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं कर सकता। सच बोलूं तो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये कंफर्मेशन भी नहीं है कि हाफिज सईद एडमिट है कि नहीं वहां पर। लेकिन जिस तरीके की मूवमेंट्स हैं, जिस तरीके की वहां गाड़ियां खड़ी हैं, बिना कुछ गाड़ियां जो खड़ी हैं वो ऐसी, मतलब जो इंटेलिजेंस की गाड़ियां हैं वो, और कुछ लोग, मेरा कल का वीडियो इसी पर था। ये भी कि रीजन ये है कि पाकिस्तान, हम लोगों को जो रीजन मिल रहा है, या हम लोगों को जो क्यों मुझे इस खबर पे विश्वास हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान टपका रहा है, पाकिस्तान गिरा रहा है, पाकिस्तान मार रहा है उन लोगों को जो उसके लिए लायबिलिटी बन चुके हैं।